हमारे पास तीन टर्म्स है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पहला हमारे पास है बच्चे 3k माइनस 2, 4k माइनस 6 एंड k प्लस 2। ये तीन टर्म्स हमारे एपी में के की वैल्यू निकालनी है बच्चे। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। वी नो दैट कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो a2 माइनस a1 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, a3 माइनस a2 के इक्वल रहेगा। जिसकी वजह से हम ये भी बोल सकते हैं अगर a2 को लेफ्ट पे ले आए तो 2a2 विल बी इक्वल टू a1 प्लस a3। Twice of a2 that is 4k minus 6 equal to a1 plus a3। 3k minus 2 plus k plus 2, minus 2 plus 2 gets cancelled। यहाँ पे आएगा हमारे पास 4k, लेफ्ट पे बेटा हमारे पास है 8k minus 12। तो 8k minus 4k equal to 12, 4k 12 k equal to 3। क्लियर है ये। सेकंड पार्ट इसी का, हमारे पास तीन टर्म्स हैं, x की वैल्यू निकालनी है। इसमें तीन टर्म्स हमारे पास है बेटा 5x प्लस 2, 4x माइनस 1 एंड देन x प्लस 2। इन तीन टर्म्स है, यहां से x की वैल्यू निकालो। इसका भी 3 आ रहा है, करो बेटा। करो भाई, अगर ये हो जाए तो उसके बाद फिफ्थ पार्ट करना। हमें शो करना है दैट दे आर इन एपी। पहले वाले में एपी में गिवन है, पहले दो में, और यहां पे हमें दिखाना है कि ये हमारा किस में है, एपी में है। करो बेटा। सेकंड वाले में भी सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे, ट्वाइस ऑफ a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a3। इसका डबल करेंगे हम लोग अगर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 4x माइनस 1, 5x प्लस 2 प्लस x प्लस 2। ये हमें देगा बच्चे 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 4, 2x इक्वल टू 6, जिससे हमारे पास x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा। क्लियर है कि। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ शो करना है कि तीन टर्म्स हमारी एपी में है। एपी में शो करने का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम लेना पड़ेगा। a2 माइनस a1 ये पहले निकालेंगे और एक बार निकालेंगे बेटा a3 माइनस a2। a2 माइनस a1 अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सारे पार्ट्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2ab आ जाएगा। ऐसे ही a3 और a2 को माइनस करो, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2ab। कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाटिया, कॉमन डिफरेंस सेम है। अरे तीन कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो तीन टर्म्स हमारी किस में है, एपी में है। क्लियर है ये, नोट डाउन कर लो इसको। हाँ, अगर तीन टर्म्स ही तो गिवन थी, अगर पूछ रहे एपी में है या नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया तो है एपी में, वरना नहीं है। वही मैंने यहाँ करा, a2 माइनस a1 की वैल्यू अलग निकाली, a3 माइनस a2 की अलग निकाली। अगर ये आ गया तो एपी में है। सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा हमारे पास बोल रहा है फाइंड 3 नंबर्स whose sum is 15 and product is 80। अब तीन नंबर निकालने जिसका सम कितना है, एपी है और 15 है, और प्रोडक्ट कितना उन तीनों का 80 है। तो जब भी एपी में तीन नंबर बोलता है तो हम टर्म्स वहां पे क्या लेट करते हैं, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। अब इसको चूज ऐसा क्यों करा मैंने, ए प्लस डी और a प्लस 2d क्यों नहीं लिया, ये मैंने इसी रीजन से नहीं लिया है क्योंकि मैं जब उनको ऐड करूंगा तो कुछ वहां पे सब्ट्रैक्ट होके कटेगा नहीं। मतलब कि अगर मैंने लिया a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इनको जब तीनों को प्लस करूंगा तो d यहां से कट जाएगा।
जिससे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सम कितना गिवन है, 15 गिवन है। तो यहाँ डी से डी कट जाएगा, 3a इक्वल टू 15, तो ए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये आ गया 5, आपको क्या करें, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है, 80, मतलब कि a माइनस डी, ए प्लस डी, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 80। ए की वैल्यू कितनी है, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस डी, 5 प्लस डी इक्वल टू 80। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज 25 माइनस डी स्क्वायर। 5 राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे, 80 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 16। तो 25 माइनस डी स्क्वायर मेरे पास 16 आ गया है। 16 को लेफ्ट पे लेकर आइए, डी स्क्वायर राइट पे चला जाएगा, तो 9 इक्वल टू डी स्क्वायर, जिससे डी की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा +3 और एक बार क्या आएगा, -3। तो मेरे को एपी फॉर्म करना है जिसमें ए की वैल्यू तो फिक्स्ड है, वो कितनी हमारे पास 5 है, लेकिन डी जो है वो हमारे पास 2 आ गए। तो एक बार क्या करोगे, डी को आप +3 लोगे और एक बार डी को हम क्या लेंगे बेटा, -3 लेंगे। a इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, तीन टर्म्स क्या है, वो ये रही टर्म्स क्या हमारे पास, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। a की वैल्यू 5, 5 प्लस 3 8, यहाँ पे 5 माइनस 3 2। और अगर a 5 हो और d की वैल्यू -3 हो, टर्म्स हमारे पास क्या बच्चे, a माइनस डी, ए प्लस डी। a की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस -3 इज 8, कितना आ जाएगा, 8 5 2 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, नोट कर लो इसको। नोट करो बेटा। अब हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है सम ऑफ 3 नंबर्स इज 3। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है सम ऑफ 3 नंबर्स इज 3। तो दोबारा से a माइनस डी, ए और a प्लस डी, जिससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी बच्चे कितनी, 1, और कह रहा है देयर प्रोडक्ट इज -35। प्रोडक्ट कितना हमारे पास, -35। सो दैट इज a माइनस डी, ए प्लस डी। ए की बेटा वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, a प्लस बी, ए माइनस बी, दिस इज 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -35। 1 प्लस 35 इक्वल टू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। तो जिससे डी की बेटा वैल्यू आएगी +-6। ए भी खुद निकाल लेना आगे। क्लियर है ये। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे बोल रहा है डिवाइड 24 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट दे आर इन एपी। डिवाइड 24 इंटू 3 पार्ट, सो 3 पार्ट्स मेरे क्या होंगे बेटा, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। डिवाइड इंटू 3 पार्ट का मतलब डिवाइड एक्चुअल डिवीजन नहीं होता, मतलब उसको टुकड़े कर दो, और वो टुकड़े हमारे किसमें है, एपी में। और एपी में टर्म्स क्या होती है मेरी, 3, a माइनस डी, ए और a प्लस डी हो जाएगी। क्लियर है। अब बोलो आप कि प्रोडक्ट क्यों लेंगे, गिवन है कोई क्वेश्चन में, हमने अपनी मर्जी से थोड़ा प्रोडक्ट लिया है। सम क्यों लेंगे, प्रोडक्ट में सम कहां से आ गया बेटा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सम का मतलब प्लस करना होता है। यहाँ पे डी कैंसिल हो गया, 3 8 24, ए आ जाएगा मेरे पास 8। आपको कह रहा है एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये हमारा 440 है। a की वैल्यू 8 है, 8 माइनस डी 8, 8 प्लस डी इक्वल टू 440। इन दोनों से मेरे पास आएगा 64 माइनस डी स्क्वायर, राइट साइड पे 8 से डिवाइड कर देंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा 55। 64 माइनस 55 इक्वल टू डी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 इक्वल टू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू आ जाएगी +-3। सॉल्व कर लो, दो हमारी टर्म्स क्या आ जाएंगी, एक आ जाएगा हमारा 8 + 3 11, 8
5 और एक ये भी बन जाएगी हमारे पास 5 8 11। एक में हमने +3 रखा है, एक में -3 रखा है। हाँ जी क्लियर है। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करा है, एक ही वैल्यू पुट करके 64 माइनस डी स्क्वायर, 8 राइट साइड जाकर डिवाइड कर दिया, 440 को डिवाइड कर दिया हमने। नाइन्थ वाला डाउट है। नाइन्थ वाला कह रहा था सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। दोबारा से भाटिया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, a माइनस डी ए और a प्लस डी कितना होगा भाटिया 21, तो 3a कितना आ जाएगा 21, a आ जाएगा मेरे पास 7। आगे बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस टर्म इज 165, मतलब तीनों के टर्म्स को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 165 आएगा। a की जगह पे 7 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 7 स्क्वायर 49, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 14d यहां से कैंसिल, 49 प्लस 49 प्लस 49 147, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, 147 राइट पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डी स्क्वायर आएगा बच्चे 9, जिससे डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी ±3 आ जाएगी। ठीक है, ये भी बन जाएगा। एक बार डी को पॉजिटिव रखना है और एक बार डी को -3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सीरीज हो जाएगी 4 7 10 और यहाँ पे सीरीज ऑपोजिट बन जाएगी दैट इज 10 7 4। क्लियर है, आपने 145 ले लिया था, शाबाश। क्लियर है, ये बाद में भी लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझने पे फोकस कर लो। ठीक है, नेक्स्ट 10th वाला हो गया था। 10th वाले क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है दी एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज डी। आपको बोल रहा है दी एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं, साथ में बोल रहा है हुज कॉमन डिफरेंस हमें कितना गिवन है, डी गिवन है। तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास डी दैट इज 10 और आपको हमें सारे के सारे एंगल निकालने हैं। तो जो 4 एंगल्स बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल के लेने के लिए, एक एंगल क्या हो जाएगा ए, दूसरा कितना होगा बेटा a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हो जाएगा a प्लस 10, a प्लस 20 और एक हो जाएगा a प्लस 30। कब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स हैं तो चारों का सम कितना होता है बेटा, चारों एंगल्स का सम कितना होगा दैट इज 360। ए 4 बार आ रहा है, सबका सम 4a 10 20 30 60 इक्वल टू 360। 4a कितना आ जाएगा बच्चे हमारा 300, जिससे a आ जाएगा 300/4 75। तो पहला एंगल आएगा 75, 10 ऐड करते जाएंगे तो 85 95 एंड 105। क्लियर है ये अर्शिया, प्रभजोत भाई, क्या फायदा लिखने का, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, क्वेश्चन मैं दे दूंगा, YouTube शॉर्ट्स में डाल ही रखा है ये वाला, शॉर्ट्स में देख लेना, प्रिंट दे दूंगा मैं इसका बेटा। 11th क्वेश्चन, अब 11th बोल रहा है 4 नंबर्स आर इन एपी, फाइंड 4 numbers which are in AP whose sum is 28 and sum of squares is 216। अब 4 नंबर लेने हैं, किसमें वो चारों एपी में, और सम कितना है उसका 28 है।
हमने जब 3 टर्म्स थी वो इस तरीके से ली थी कि उसमें डी कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे हम टर्म्स होती है वो क्या लेट करते हैं, जब 4 होती है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। क्लियर है? ये 4 टर्म्स अगर हमारे पास है तो वो 4 टर्म्स हमारी कौन सी होंगी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये 4 टर्म्स हमने इस तरीके से लिए कि सबका कॉमन डिफरेंस भी सेम है। पीछे हमारे पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना था बेटा, d था, बट जब 4 टर्म्स हो जाती है तो कॉमन डिफरेंस जो है वो है तो सब में सेम ही, लेकिन वो 2d हो जाता है। कितना हो जाता है वो, जिसके बीच में गैप कितना है 2d, इसमें कितना गैप है 2d, इसमें कितना गैप है 2d, सब में गैप सेम हो गया ना। गैप सेम होने का मतलब क्या हो गया कि कॉमन डिफरेंस सेम है। गैप सेम होने का क्या मतलब है, अब मुझे किसी ने ये थोड़ी बोला है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा छोटा डी होता है, बड़ा डी भी तो हो सकता है। कहने का मतलब अर्थात एक सीरीज है 147 है, इसमें गैप कितना है बेटा, एक सीरीज ये भी तो बन सकती है 1713, तो 3 का डबल गैप हो गया ना यहाँ पे, ये भी एपी में ये भी एपी में। पीछे डी था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस कितना है 2d है। कितना डिफरेंस है 2d, समझ आ गया? तो 2d का मतलब उसको कैपिटल डी लिख लें, कैपिटल डी डिफरेंस है। a माइनस, अच्छा आप कह रहे हो कि सर 4 टर्म्स ले लो a माइनस 2d, फिर a और फिर कैसे हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे आप कह रहे हो कि a प्लस डी और a प्लस 2d ले लूं, इन दोनों में डिफरेंस कितना है d है, बट इसके बीच में डिफरेंस 2d आ गया, तो ये भी तो सेम रहना चाहिए, ये चीज मेन है। अब इन चारों का सम कितना गिवन है 28, प्लस करूंगा तो d कट जाएगा 4a 28, जिससे a कितना आएगा हमारे पास 7 आएगा। और हमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम मतलब सबको प्लस करना है, किसको प्लस करना है, सबके स्क्वायर्स को। तो पहले वाला a माइनस 3d का स्क्वायर, a माइनस डी का स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर, a प्लस 3d का स्क्वायर, इन सबका सम कितना है 216। 7 वैल्यू पुट कर दो, 7 माइनस 3d, 7 माइनस डी, 7 प्लस डी, 7 प्लस 3d। a माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा बच्चे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 9d स्क्वायर माइनस 2ab। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। यहाँ पे अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें अप्लाई करो, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें अप्लाई करेंगे तो जगह 49 प्लस 9d स्क्वायर प्लस 42d। क्लियर है? ये माइनस 42d प्लस 42 कैंसिल, प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल, 49 49 49 49, 4 49 हो गए, तो 49 4 था कितना होता है हमारे पास 196, 9d स्क्वायर प्लस 1 10 प्लस 10 20d स्क्वायर इक्वल टू 216 है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? ये इसको राइट पे ले जाएंगे, 20d स्क्वायर कितना हो गया 20, d स्क्वायर 1, तो d की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 1 आ जाएगी। क्लियर है? ये क्लियर है भाई? डाउट इसमें? पक्का क्लियर है? अर्शिया पक्का क्लियर है? बाकी तो कैलकुलेशन है, मेन सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये 4 ये समझ रहे हैं। नंबर में होगा क्या, प्लस वैल्यू तो बदलेगी। मेन याद क्या रखना है कि अगर 4 टर्म्स है तो क्या होंगी, क्या होंगी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, और अगर 3 टर्म्स है तो क्या होगा a माइनस डी, a प्लस डी और a। क्लियर है? ये मेरे को लगा माइक बंद तो नहीं है, पता है पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी और हो गया लॉल आखिरी में। अगर 5 टर्म्स आएंगी तो किस्मत बहुत ही खराब अगर हो गई, 5 टर्म्स इन एपी, तो क्या लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a
ए प्लस डी और ए प्लस 2d। क्लियर है ये? पक्का क्लियर है भाइयों? पक्का क्लियर है? 100% है? हाँ जी सर, आते हैं पेपर में। कॉम्पिटेंसी लेवल से 50% है इस बार। मेरा मन थोड़ी है ऐसे जबरदस्ती कुछ भी कराता रहूं, आने हैं तभी पढ़ा रहा हूं बेटा। सो हाउ डू यू नो कि जो सैंपल पेपर आपने पढ़ा वही पेपर में आएगा उससे? ऐसा नहीं होता। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट डिवाइड 32 into 4 parts। डिवाइड 32 into 4 parts। तो यही सेम ही रहेगा। ये सम 28 का जगह सम कितना हो जाएगा? 32 कर देते हैं। ये कह रहा है 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी और a प्लस 3d, जिससे हम बोल सकते हैं कि 4 है 32 है, तो a कितना आ जाएगा? 8, such that the product of the first and the fourth, such that the product of the first and the fourth to the product of the second and third is 7/15। मतलब कि पहला, सॉरी नीचे वाला है, पहला वाला और आखिरी वाले का प्रोडक्ट डिवाइड बाय के बीच वाले का प्रोडक्ट, इसकी रेशियो कितनी है? 7/15। सो फर्स्ट एंड लास्ट बीच वाले हमारे पास कौन से हैं? a माइनस डी और a प्लस डी। इसकी रेशियो हमारे पास कितनी है? इसकी रेशियो हमारे पास 7/15 है। न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। a की वैल्यू पुट करो इसके अंदर भाटिया, you will get what? d, और d को वापस पुट कर देंगे। क्लियर है? प्रभजोत सिंह आखिरी में भाई, प्रभजोत पक्का कर लेगा इसके आगे? मैं तो ना करूं। 3 टर्म्स मेरे लाल नीले नीले, a माइनस डी, a और a प्लस डी। पूछ ले आज, रोज बढ़िया बढ़िया स्वेटशर्ट पहन के आ रहे हैं अलग अलग कलर की। आई रियली लाइक इट। कुछ भी। नेक्स्ट, क्षमता है और समझने की, समझ लोगे ना? गुड।